नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शिखरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा माननीय उच्चतम न्यायालय के उन दो आदेशों की, जिन आदेशों ने न सिर्फ सत्ताधारी दल को झटका दिया है, बल्कि सेना अधिकारी पर बयान जारी करने वाले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह की मुश्किलें भी बढ़ा दी। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश से अपने बात की शुरुआत करूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश लाके मथुरा वृंदावन की बिहारी जी मंदिर पर ट्रस्ट बना के कब्जे का प्रयास किया और न सिर्फ प्रयास किया बल्कि उसकी जमा संपत्ति को भी नए ट्रस्ट में ट्रांसफ़र करा दिया। इसको लेकर न सिर्फ प्रबंधन समिति बांके बिहारी ट्रस्ट की, बल्कि वहाँ के पुजारी माननीय उच्चतम न्यायालय में पहुँचे और उच्चतम न्यायालय ने इस सरकार के कदम को गलत बताया और उस पर जब नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा। सरकार के इस कदम से निश्चित तौर पर न सिर्फ मथुरा वृंदावन के लोगों में रोष है, बल्कि देश की अन्य श्रद्धालु जो कि अपने बांके बिहारी पर अपनी आस्था रखते हैं, उन पर भी रोष है। आखिर सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? यही बात माननीय न्यायालय ने भी कहा कि सरकार किस तरह से इसमें पक्ष बन सकती है और उन्होंने इस बात को गलत ठहराया, एक तरह की अध्यादेश को भी गलत ठहरा दिया, जिस अध्यादेश के सहारे वो इस मंदिर पर कब्जा करना चाहते थे। सरकार का ये कहना है कि वहाँ की बांके बिहारी मंदिर की सुविधाओं के लिए वो एक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। ये बात अलग होती सरकार की, अगर मंशा ऐसी होती कि सुविधाओं के लिए किसी प्रकार का कुछ विकसित होता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो जमा राशि थी मंदिर ट्रस्ट की, उसे नए ट्रस्ट बना के ट्रांसफ़र कर लिया, जो ये दर्शाने को काफ़ी है कि सरकार की मंशा नए ट्रस्ट के माध्यम से मंदिर पर कब्जा करने की है। यानी कि वो यहाँ पर आने वाले चढ़ावे की राशि पर कब्जा करना चाहती है। निश्चित तौर पर इसको लेकर सपा प्रमुख ने भी काफ़ी तल्ख बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सरकार का कदम गलत है और वो लगातार कब्जा करती जा रही है। ऐसे ही उन्होंने राम मंदिर का भी उदाहरण दिया, जिस पर कि नया ट्रस्ट बना के सरकार ने उस पर अपना कब्जा मजबूत कर लिया। यही हमारे ख्याल से मथुरा में भी सरकार का करने का उद्देश्य है और आगामी समय में वो काशी विश्वनाथ में भी इसी तरह की चाल चलेंगे। जब वक्फ संशोधन बिल पर सदन में बहस हो रही थी, उस समय विपक्षी नेता यही बात कह रहे थे
कि आज वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से जिस प्रकार सरकार मुसलमानों की धार्मिक स्थलों पर, वहाँ के मदरसों पर, ईदगाहों, खानगाहों पर की भूमि पर कब्जा करना चाहती है, धीरे धीरे करके वो अन्य धार्मिक स्थलों पर भी कब्जा करेगी। और ये स्पष्ट हो गया है मथुरा वृंदावन में जिस तरह से सरकार ने ट्रस्ट के माध्यम से उस पर कब्जा करने का प्रयास किया, और जिस बात को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि निश्चित तौर पर सरकार अब भूमि पर कब्जे की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। हालांकि अभी वक्फ बिल पर भी बहस पूरी हो गई है और सरकार उसका केवल अभी निर्णय भी सुरक्षित है और उसका निर्णय भी अशीघ्र आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से बांके बिहारी के ट्रस्ट को में घुसपैठ करके सरकार ने नए ट्रस्ट के माध्यम से उस पर कब्जा करने की योजना बनाई, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि सरकार का उद्देश्य मंदिर के प्रबंधन पर कब्जा करना और वहाँ की जो चढ़ावे पर सरकार की गिद्दती है। आप सभी लोग जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चर्चा में आई कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के कारण विजय शाह पर मध्य प्रदेश के माननीय हाई कोर्ट ने कठोर कदम उठाते हुए यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस के रवैये को देखते हुए बाद में उन्होंने रिपोर्ट दोबारा लिखाई और मंत्री जी राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भागे, जहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें काफ़ी फटकार लगाई और ये कहा कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं और किस प्रकार आप इस तरह का बयान दे सकते हैं। बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी का गठन किया और कल उन्होंने उस एसआईटी की जो पहली रिपोर्ट आई थी, इसको देखते हुए अभी उसका समय और बढ़ा दिया है। उसने कहा कि अभी और विवेचना करने की ज़रूरत है और हाई कोर्ट के सुनवाई से हाई कोर्ट को रोका है और जो अभी विजय शाह को गिरफ्तारी से छूट दी थी, वो छूट भी अभी जारी रहेगी। यानी भले ही विजय शाह अभी चैन की सांस ले सकते हैं और ये दर्शा सकते हैं कि उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय से छूट मिली है, लेकिन ये छूट उनके लिए कहीं सजा का फंदा न बन जाए, ये देखना अलग बात होगी। क्योंकि माननीय न्यायालय जिस प्रकार से एसआईटी को समय दे रहा है और कोई वो इस तरह के लूच पोल नहीं रखना चाहता जिससे कि आगे चल के सत्ताधारी दल के मंत्री को किसी प्रकार की छूट मिल जाए, तो निश्चित तौर पर ये जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय हैं, हालांकि हाई कोर्ट को इस मामले से माननीय उच्चतम न्यायालय ने अलग रखा है, क्योंकि इसी मामले की सुनवाई जब माननीय उच्चतम न्यायालय कर रहा है तो अच्छा नहीं रहता कि दो कोर्ट लगातार एक ही मामले की जांच करें या उस पर अपना निर्णय दें।
तो निश्चित तौर पर यह माना जाना चाहिए कि विजय साकी फौरी तौर पर भले ही उन्हें गिरफ्तारी से छूट मिल गई हो, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें सज़ा से भी राहत मिल जाएगी, क्योंकि जिस तरह से माननीय न्यायालय ने SIT को पहली स्टेटस रिपोर्ट देखते हुए समय दिया है, वो ये जताने के लिए काफ़ी है कि निश्चित तौर पर विजय साकी की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक स्थलों पर कब्जे की दिशा में बढ़ रही है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि वक्फ संशोधन बिल में भी सरकार का उद्देश्य ये नहीं था कि वो कुछ सुधार करे, वो मात्र ज़मीन पर कब्जे को लेकर बढ़ रही थी। वो बांके बिहारी ट्रस्ट में सरकार की घुसपैठ से साबित हो गया, क्योंकि अगर सरकार चाहती तो यहाँ निश्चित तौर पर तमाम तरह की सुविधाएँ कर देती, जिससे कि आने जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं होती और उनको लाभ मिलता, ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन कर पाते। लेकिन सरकार चूँकि नज़र सुविधाएँ देने पर नहीं बल्कि वहाँ के आने वाले चढ़ावे पर टिकी हैं, इसलिए उन्होंने ट्रस्ट के जरिए उस पर कब्जा करने का प्रयास किया। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके समक्ष आने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।